हाँ हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, आप लोग भी जग जाइएगा। और दरवाजे खुल गए सीढ़ियों के, और मैंने फ्लैश चला के खोले क्योंकि अंधेरा था। अभी पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं और पानी बुझ गया। रुको रुको, ओह टाइफाइड गिर गया होता। रुको, आओ। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ का मॉर्निंग का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है, और बटरफ्लाई भी घूम रहा है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। हाँ बेटा, तो मैं खड़े होकर वीडियो तो नहीं बना सकती क्योंकि सभी लोग हैं। तो मैं बैठ के वीडियो बनाऊंगी क्या। तो फिलहाल मैं छत पर बैठी हुई हूँ। तो एक्सरसाइज करोगे बच्चा? हाँ, इधर आ जाओ। कचरे में कहाँ जा रहे हो? इधर कर लो मेरा बच्चा। बहुत रो रहा था 5 बजे से, मुझे एक्सरसाइज करना है, बट मैं सो गई थी। करो करो करो। सो गाइस, माँ बेटे की एक्सरसाइज शुरू हो गई है। डुग्गू बोल रहा था मम्मी मुझे एक्सरसाइज करा दो, तो मुझे ज़्यादा स्टेप तो नहीं आती है, बस नॉर्मल सिंपल तरीके से मैं से एक्सरसाइज करा रही हूँ। बस सुबह मॉर्निंग में ये रहता है, थोड़ा अपना बॉडी हिला डुला लेते हैं तो अच्छा लगता है। और डुग्गू का तो बहुत मन होता है कि मम्मी मुझे डेली एक्सरसाइज कराओ। तो 4 बजे से लगा हुआ है, मतलब मुझे नींद में भी उठा देता कि मम्मी ना मुझे एक्सरसाइज डेली कराया करो, क्योंकि मैं अब जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ, लेकिन उठती नहीं हूँ, मतलब जग जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर जग जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, ऐसा लगा रहता है। आँख खुल जाती है मेरी। तो फ्रेंड, डुगू पूछ रहा है आज फ्राइडे। हाँ बेटा, फ्राइडे है। तो उसने सोचा कि आज संडे हो, तो जैसे मैं स्कूल नहीं जाना पड़े। तो फ्रेंड्स, फ्राइडे आज, और आज बहुत लेट हो गई मॉर्निंग में। क्या है, 5 बजे उठी थी, फिर मुझे बहुत नींद आ रही थी। दुग्गू बोला था मम्मी मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे तो बहुत कस की नींद आ रही थी। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं 6 बजे जाऊंगी, लेकिन सो गई थी। तो फ्रेंड्स तो मॉर्निंग का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ 6:30 हो रहे हैं और सूरज भी निकल आया है। 12 बजे लेके आएंगे स्कूल से। खेलो, चलो खेलो, दूर जाके खेलो बेटा, दूर। हाँ अब ठीक है। सो मैं डुग्गू को ऊपर, सबसे ऊपर वाली छत पे लेके आ गई। वहाँ पे तो नीचे वाली छत पे एक्सरसाइज करने के लिए, घूमने के लिए भी ठीक है, लेकिन वहाँ डर रहता है बच्चे के लिए। तो डुग्गू मुझसे कह रहा कि मम्मी मुझे 12 बजे स्कूल से लेके आना, तभी मैं जाऊँगा। तो यहाँ मैंने खिला के मैं नीचे लाई। सुबह सुबह बच्चों को धूम, मतलब सुबह हल्की धूम में, या फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में खिलाओ, बहुत अच्छा रहता है। छत पे बाहर की हवा मतलब बहुत अच्छी रहती है। यहाँ मैं हस्बैंड को जगा रही, और ये डुग्गू डंडा दिखा रहा अपने पापा को। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। डुग्गू बहुत दिन पे दिन शैतान होता जा रहा है, और मम्मी को तो बहुत प्यार करता है। मम्मी को नहीं मारता, लेकिन पापा को बहुत मारता है वो, लेकिन बहुत गलत आदत है। तो मैं इसको सुधार दूंगी, मार मार के, पीट पीट के। फिर मैं मतलब हस्बैंड तो उठे नहीं, फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद आके मैंने आज तुलसी पे जल चढ़ा दिया। तो मैंने एक ब्लॉग बताया था, उसमें मैंने गमले वगैरह मतलब अंदर यहाँ रख दिए, क्योंकि वहाँ मैं जा नहीं पाती थी तुलसी पे जल वगैरह डालने के लिए। तो मैं यहाँ अच्छे से मैंने मतलब जल डाल दिया, बढ़िया, मन अच्छा हो गया। अपन भी थोड़ा पूजा पाठ, अगरबत्ती वगैरह तो नहीं लगाई है, अब थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे। काफ़ी टाइम से मैंने 1-2 साल हो गई पूजा पाठ नहीं किया है, मैंने छोड़ ही दिया है एकदम बिल्कुल। तो पूजा पाठ स्टार्ट फिर से करना है। और यहाँ पे देखो, ऊपर से मैं कपड़े भी लाई, कुछ मतलब डले थे, तो मैं इवनिंग में मतलब शाम के टाइम में उठा के नहीं ला पाई थी, वहीं डले छोड़ दिए थे। तो मैं कपड़े लाई उधर से, और मैं अपने कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ। और कपड़े बहुत हो जाते हैं, अभी तो खैर थोड़े हैं, लेकिन कपड़ों की मेरे घर में व्यवस्था नहीं बन रही है। जो मेरा गोदरेज है
है तो उसमें सारे कपड़े रखती, तो अलमीरा तो सब ऊपर रखी है। और ये मुझे बहुत परेशान करता है, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तब कुछ ना कुछ मैसेज आते, मैं फ़ोन साइलेंट नहीं कर पाती। अब डेली साइलेंट करके ही वॉइस डाला करूँगी। मैं डेली बोलती हूँ यही कि मैं साइलेंट करके वॉइस डाला करूँगी, लेकिन ना नहीं हो पाता, भूल जाती हूँ। लेकिन अब पक्का। तो यहाँ देखिएगा, अब अपना कांच कंघा कर लेते हैं, तो अपना बाल बांध लेती हूँ। मेरे बाल पता है बहुत पतले हैं, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करते हो मैम अपने बालों से क्या लगाती हो, आपके बाल बहुत घने हैं। देखो मेरे बाल घने नहीं है, वो आप लोगों को ऐसा दिखता है, पता नहीं क्यों। मेरे बाल ज़्यादा घने तो नहीं है, दिखने में है, लेकिन हाथ से पकड़ के देखो ना और अपन गुई हुई चोटी बनाओ तो बहुत ही पतले दिखते हैं। और यहाँ मैंने बी क्रीम लगा ली है अपनी पसंद की। अब मैंने नाम नहीं बताऊंगी, तो नाम बताने की सोच रही थी लेकिन नाम नहीं बताया। अब मैंने थोड़ा शुरू कर दिया है। क्रीम वगैरह अभी तक लगाती नहीं थी, मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज करती थी और अब लगाने लगी हूँ। तो ठीक है, अब अपना बेड वगैरह सेट कर लेते हैं। तो चादर मैं बिछी है, अब मैं इसी को सेट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार बच्चे तो देखो बार बार करते हैं और मुझे अभी कहीं जाना है आज, तो मैं सारे काम फटाफट से जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, फिर अपने मायके जाना है। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग पे, और मेरा मायके का ब्लॉग मिलेगा इसमें आगे चल के। तो यहाँ मेरा बिस्तर भी सेट हो गया और मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस वाली चादर को बिछाने में, क्योंकि पहले तो बिछी हुई थी, बस मैंने ऐसे ही पटका दिया पिलो से कचरा सा हल्का। और यहाँ सोते तो है ही नहीं नाइट में, आगे वाले रूम में सोते हैं। तो यहाँ मैंने ये बाल्टी भरी हुई रखी थी, मम्मी ने पानी भर के रख दिया था, तो चलो अब इसे किचन में रख लिया है, अपनी चाय रेडी कर रहे हैं। तो आप लोग चाय पीने आ जाइएगा। और चाय के बिना मतलब जब तक चाय नहीं पीते हैं तब तक काम करने में मन भी नहीं लगता है। लेकिन मेरे यहाँ नहाने धोने के बाद चाय ज़्यादा बनता है। पहले तो कभी कभी जैसे कहीं जाना होता है या फिर ज़्यादा ही मन होता है चाय पीने का, तो ही हम चाय बनाते, वरना नहा कर ही चाय बनती है। और पता है ससुर जी तो हमारे पूजा पाठ करते थे, जब से ससुर जी गए हैं जब से तो बहुत घर में चेंज आ गया है। बिना नहा के भी खाना बना देती हूँ, कभी कभी बिना नहा के चाय भी पी लेती हूँ। लेकिन जब ससुर जी थे ना तो वो पूजा पाठ करते थे, तो नहा धोकर ही खाना बनाना पड़ता था और नहा के ही वो खाते थे, तो मतलब पसंद नहीं करते थे बिना नहा के। तो यहाँ देखिए मेरी चाय रेडी हो रही है, तो आप लोग चाय टोस्ट खाने आ जाइए। भाई मैं तो चाय के साथ कुछ नहीं लेती, आप लोगों को पता ही है। और अब मैं सोच रही हूँ दोस्तों कि मेरे ब्लॉग मतलब मॉर्निंग में भी और इवनिंग के दोनों रूटीन आया करें। आप लोग कौन कौन चाहता है कि मैं सुबह शाम दोनों टाइम मतलब ब्लॉग अपलोड करूं, और मेरा तो मन हो रहा है कि मैं दोनों टाइम ब्लॉग अपलोड किया करूं। तो यहाँ मेरी चाय रेडी है, तो आप सब लोगों के लिए मैं चाय छान लेती हूँ। तो ये छलनी सासू माँ के पास न्यू छलनी रखी है, लेकिन वो निकाल नहीं रही, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये टूटी फूटी छलनी, इससे काढ़ा बनाया था ना उस दिन मैंने काढ़ा, तो पूरी छलनी काली हो गई। और यहाँ देखिएगा हम चाय वगैरह पीने के बाद टोस्ट चाय खाए आए थे, फिर अपने मायके आ गए थे। फिर वहाँ रास्ते का ब्लॉग तो शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि हस्बैंड बाइक फास्ट चला रहे थे और डुग्गू भी था। तो देखो अब बच्चों के साथ में फ़ोन पकड़ो और बाइक पे बड़ा डर लगता है, कहीं गिर गए तो कहीं अच्छा मतलब कुछ हादसा ना हो जाए। तो अब कार वगैरह तो है नहीं, 4 व्हीलर जो उसमें बैठ के अच्छे से ब्लॉग शूट कर लो। तो मैंने फिर ब्लॉग रास्ते में इतना टाइमिंग भी नहीं था अपने पास, और फिर मैं मायके आ गई अपने। और बस साड़ी मैंने उतार दिया है, साड़ी उतार के मैंने बस ऐसे ही नॉर्मल जो सूट रखा था यहीं बहन का, तो वही पहन लिया है। और चुन्नी भी नहीं मिली थी, तो मैं जल्दी जल्दी में क्योंकि मुझे वापस भी लौट के घर जाना है। तो यहाँ देखो भाई अंदर जा रहा था, लेकिन फिर मैंने रिटर्न वापस कर लिया था। मैंने कहा चलो दूसरे दरवाजे से चलते, तो मैं हॉस्पिटल आ गई और अपना अब दांत दिखाने आई हूँ। मेरे टीथों में ना अब बहुत दर्द होता है, मेरे टीथ में बहुत खाना नहीं खा पाती हूँ, दाढ़ है ना उसमें खाना फंस जाता है और येल्लोपन भी आ रहा है मेरे दांतों में, पता नहीं क्या। तो मैं डॉक्टर को फिर दिखा ली, तो ये डॉक्टर और ये लड़का पता है डॉक्टर ही हमारे ही क्लास का लड़का था, और मैं उससे बोलने लगी और क्या पता है ऐसा हुआ कि वो ही और हम कहाँ, वो डॉक्टर बन गया। देखो क्या यार, क्या किस्मत है। और यहाँ देखो कितनी भीड़ भाड़ लगी है, तो बहुत अच्छा लगा था। ये हमारे ही क्लास का लड़का था और डॉक्टर भी बन गया, और हम यहाँ देखो एक हाउस वाइफ भी रह गए। तो बहुत दुख हुआ मुझे और उसे देख के खुशी भी हुई थी। चलो
लेकिन किसी को देख के जलना नहीं चाहिए। और यहाँ भीड़ लगी है कितना, और मैं दवाइयाँ ले रही। तो यहाँ आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा? अब मुझे वापस जाना है घर, तो अब घर जाके ब्लॉग शूट करना है। और मैं लाइन में लगी हुई थी कितनी सारी भीड़ में, और ये मेरी मम्मी ने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था, तो उनका फिंगर आ रहा था और उनको कहाँ अभी कैमरा पकड़ना आता है। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय।